में सर्वे के बाद में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष लगातार नई मांग और नए दावे कर रहा है। बता दें, रोज दर्शन पूजन करने और मुस्लिमों को परिसर में आने से रोकने के लिए भी एक याचिका कल दायर की गई, जिस पर आज सुनवाई होनी है और सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर यह है, याचिका वाराणसी की सिविल कोर्ट में है। हिंदू पक्ष के वकील कोर्टरूम में पहुंच चुके हैं और 2 बजे दरअसल ये सुनवाई का वक्त था। याचिकाकर्ता किरण सिंह ने कोर्ट से 3 मांगे की हैं। पहली मांग है ज्ञानवापी में मौजूद शिवलिंग के रोजाना दर्शन और पूजन का अधिकार मिले। जो दूसरी मांग इस याचिका में है, उसमें मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी में प्रवेश न करने की मांग की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में मेरे साथी आशुतोष इस समय मेरे साथ में है। आशुतोष, एक नई याचिका कल दायर की गई, इस याचिका में क्या है और ये जरा बताइए, क्या कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल नैना, इस जो याचिका है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। हिंदू पक्ष के जो वकील हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि देखिए अब इस मामले की जो सुनवाई होगी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मतलब कि साफ है कि अब जो सिविल बेंच है वो उसकी अदालत में अब ये सुनवाई नहीं होगी, बल्कि ये जो सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अभी तक की जो फिलहाल जो हमारे पास सूत्रों के द्वारा जो जानकारी उसके मुताबिक यही है कि सिविल बेंच जो जज थे रवि कुमार दिवाकर ने इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। देखिए, अगर इस याचिका की बात करें तो ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो ज्ञानवापी परिसर में चूंकि सर्वे के दौरान ये सामने आया कि वहां पर वजू खाने के पास शिवलिंग मिला है, लिहाजा हमें उस शिवलिंग की प्रतिदिन दर्शन की और पूजन की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही उस याचिका में एक और बात कही गई थी कि चूंकि अब देखिए वो वहाँ पर शिवलिंग मिला, लिहाजा यहाँ पर गैर हिंदू यानी जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उन्हें उनके प्रवेश पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए। साथ ही पूरे परिसर को अब हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी। इस याचिका को किरण सिंह ने दायर किया था। ठीक है आशुतोष, आप इस खबर की जानकारी पूरी दें, लेकिन जो अपडेट है वो अपने दर्शकों को बता दें। जो ज्ञानवापी की नई याचिका है, इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ज्ञानवापी पर नई याचिका ट्रांसफर कर दी गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये याचिका ट्रांसफर की गई है। लगातार इसको लेकर जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, बिल्कुल, देखिए रवि कुमार दिवाकर की जो अदालत है उसने इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो उस पर इसे लेकर किस तरीके से सुनवाई होती है। क्योंकि ये कल ही जो किरण सिंह है उनके द्वारा ये याचिका दाखिल की गई थी और उसे रवि कुमार दिवाकर जो कि सिविल बेंच सिविल जज है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और आज सुनवाई के लिए उन्होंने मौका दिया था। हालांकि सुनवाई के शुरू होने के साथ ही जो इस पूरे मामले को उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। क्योंकि देखिए ये मामला लगातार रवि कुमार दिवाकर की अदालत में लगातार चलता आ रहा है और जो उससे ज्ञानवापी से संबंधित जितने मामले हैं उसे जिला जज की जो कोर्ट है वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे में ये कहना थोड़ा सा ये सभी के लिए हैरानी थी कि अगर रवि कुमार दिवाकर ने इसे एक्सेप्ट किया है इस याचिका को तो क्या वो इस पर सुनवाई करेंगे, और वैसा ही हुआ। उन्होंने सुनवाई करने से एक तरीके से इनकार करते हुए कहा कि नहीं, इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, इस याचिका में खासतौर से विश्व वैदिक सनातन संघ है जिनके जो प्रमुख हैं वो जितेंद्र सिंह बिसेन हैं। और हमने देखा था कि इसके पहले जो राखी सिंह बनाम जो 5 अन्य जो पक्षकार थे उसमें भी जितेंद्र सिंह का जो रोल है वो बहुत अहम था, क्योंकि जितेंद्र सिंह की जो करीबी राखी सिंह है उनके साथ ही जो 5 अन्य जो महिला याचिकाकर्ता थी उन्होंने श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन दर्शन की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। और जिसके बाद पूरा सर्वे हुआ, सर्वे की जो रिपोर्ट है वो सामने आई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब ये मामला बनारस में ही चलेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए सिविल बेंच में नहीं बल्कि एक अनुभवी जो भी जज है, मतलब उन्होंने ये कहा कि अनुभवी जज जिला जज को ये जो पूरा मामला है उसको ट्रांसफर करते हुए कहा कि आप इसमें 8 हफ्ते के अंदर सुनवाई करें और सुनवाई की जो रिपोर्ट है जो भी है वो हमें दे। तो निश्चित तौर पे कल का दिन भी बेहद अहम है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो दूसरा मामला चल रहा है ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी को लेकर, उस पर भी 7-11 के तहत कल सुनवाई होनी है कि क्या वो सुनवाई योग्य है, क्या उसकी पोषणीयता है कि नहीं है, इस पर भी सुनवाई होगी।
और सबसे खास अहम चीज़ ये है कि आज लगभग 1 से 2 घंटे बाद जो सर्वे की रिपोर्ट है उससे संबंधित जो वीडियो और फोटोग्राफी का जो सीडी है वो सामने आ सकता है, और इसके साथ ही जो तहखाने का जो रहस्य है, ज्ञानवापी का जो रहस्य है वो भी सामने आ सकता है। तो निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से हिंदू पक्ष के लिए। हिंदू पक्ष ये चाहता था कि जो ज्ञानवापी से संबंधित जितनी भी तस्वीरें हैं, जितनी भी फोटोग्राफी, जितनी भी रिपोर्टें वो उनको मिले, ताकि इसको लेकर अगर कोई आपत्ति हो तो वो दाखिल कर सके जी। और हमने देखा था नैना कि कल कोर्ट ने ये कहा था कि जो सीडी है, वीडियो, उसको आप देख लीजिए और एक हफ्ते के अंदर जो भी आपत्ति है उसे आप दाखिल करिए कोर्ट में। ठीक है आशुतोष, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ कोर्ट की तरफ से दोनों ही पक्षों को सर्वे के दौरान जो वीडियोग्राफी की गई, जो फोटोज क्लिक की गई, उसकी एक कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है। वहीं एक और जो नई याचिका है उस पर भी सुनवाई जो है शुरू हुई। उस याचिका को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। आशुतोष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।